प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा को लेकर के बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम सूचना को पढ़ लेते हैं और साथ ही समझने का प्रयास करते हैं कि आज के लिए क्या खास है बोर्ड की तरफ से। तो देखिए, सूचना है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सूचना दिया गया है वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संदर्भ में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि 2023 की हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें प्रत्येक विषय में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी MCQ प्रश्न होंगे। ठीक है, 20 अंकों के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसके उत्तर आपको OMR सीट पर अंकित करने होंगे। इसका निर्देश आपको प्री बोर्ड में ही दे दिया गया होगा, प्री बोर्ड में आपको OMR मिला होगा। आगे भी इससे संबंधित क्या सूचना है, इस पर भी हम जानकारी कर लेते हैं। जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। देखिए, 2021-22 में विद्यालयों में क्लास 9th में जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे, उनका जो होम एग्जामिनेशन हुआ होगा उस दौरान ही उन्हें OMR सीट उपलब्ध करा दी गई होगी और उसी से संबंधित उन्होंने परीक्षा दी होगी। अब आगे इसमें कहा गया है कि OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे। इस संबंध में 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। देखिए, आगे कहा गया है कि OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे। इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। वेबसाइट क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद .edu.in। ठीक है, अब देखिए, OMR सीट का नमूना हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसा है। ठीक है, और भी निर्देश जो दिए गए हैं, 17 जनवरी 2023 के दिन ये सूचना प्रसारित की गई थी। पृष्ठांकन संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद सिस्टम सेल। ठीक, उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। कहाँ कहाँ दे दिया गया था? संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को जनहित में अपने समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। यानी समाचार पत्र में भी इसे प्रकाशित करने का एक तरह से सूचना प्रेषित की गई थी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट दिया गया है कि निजी सचिव प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो OMR का जो नमूना है वो इस प्रकार का है, दिया गया है। पहले लोगो बना हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का। उसके बाद बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल 2023। इधर लिखा गया है OMR क्रम संख्या, यानी इधर आपका जो है दाहिने साइड में OMR क्रम संख्या लिखा होगा। गोले को भरने का तरीका, देखिए, गोले को अगर आप क्रॉस करते हैं तो ये गलत माना जाएगा, या पॉइंट लगाते हैं तो ये भी गलत माना जाएगा। गोले को भरने का तरीका जो है, अगर आप इधर थोड़ा सा भर देते हैं तो भी ये गलत माना जाएगा। अगर मान लीजिए बीच में आपसे पॉइंट करते हैं तो ये भी गलत माना जाएगा। अगर मान लीजिए बी ऑप्शन आपको करना है और आप सर्कल को बस किनारे पर सर्कल कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, तो ये भी गलत माना जाएगा। सही तरीका जो है भरने का, वह यहाँ सही तरीका दिया गया है सही, कि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए पहले का ऑप्शन सी सही है तो आप पूरे को क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे। ठीक है, जैसे पूरे सर्कल को आप भरेंगे। ये देखिए, भरने का तरीका बताया गया है ये सब, तो इस प्रकार से ही सही माना जाएगा भरने का तरीका। अब देखिए, जिला कोड या नाम, जिला कोड जो है, जो भी आपके जिले का कोड होगा, मान लीजिए यहाँ आगरा का एक उदाहरण दिया गया है, तो जिला का कोड जो है 01 है और नाम जिले का है आगरा, तो इस प्रकार भरेंगे। आप जहाँ के भी निवासी होंगे वहाँ के जिले का कोड होगा और वहाँ का नाम आपको अंकित करना होगा। केंद्र कोड जो भी आपको निर्धारित होगा वो केंद्र कोड भरेंगे। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप भरेंगे। विषय का कोड या नाम 901 हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भरेंगे। हिंदी का जो कोड होता है वो 901 होता है और नाम जो विषय का है वो हिंदी है, तो आप इस प्रकार भरेंगे। प्रश्न पत्र संख्या 801। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी प्रश्न पत्र को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो भी आपका उत्तर सही होगा उसे आप भरेंगे। जैसे मान लीजिए पहले का डी विकल्प सही है तो डी को आप पूरी तरह से ब्लैक करेंगे, और ब्लैक करने का जो तरीका होगा, ब्लैक करने का तरीका ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। ठीक है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, यहाँ पहला अक्षर ए या बी जो भी होगा उसे आप ब्लैक करेंगे, दूसरा अक्षर जो होगा उसे ब्लैक करेंगे आप। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ ए हो और यहाँ पर वाई हो। ठीक है, तो ए को आप पहले ब्लैक करेंगे और दूसरे में वाई को आप ब्लैक करेंगे। ठीक, अगला देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला
एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषय होती है यहाँ कुछ भी अंकित न करें। मान लीजिए आपने चित्रकला लिया है और संगीत वादन के आप विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पर आलेखन भाग 1 को भरेंगे, चित्रकला विषय हेतु है, या प्राविधिक भाग को अगर आप हल करते हैं तो आप इसे ब्लैक करेंगे। तो सामान्यतः आलेखन भाग आप पढ़ते हैं तो इसलिए आपको विकल्प 1 को ही ब्लैक करना है। ठीक है, संगीत वादन के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें जो भी वो पढ़ते हैं उसे आपको ब्लैक करना है, जैसे तबला, पखावज, मृदंग भाग को, ये इन सभी संबंधित विषयों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस गोले को ब्लैक करेंगे फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले में सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग, इसको फिर आप दूसरे को ब्लैक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और भी चीज़ें दी गई हैं। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2023। अब देखिए इसमें प्रश्न संख्या उत्तर यहाँ दिया है, प्रश्न संख्या उत्तर दिया है। ठीक है, इस तरह से 20 आपको उत्तर दिया है। जिला कोड उसी प्रकार से है, जैसे 01 मान लीजिए और नाम आगरा, केंद्र कोड, यही सब आपको जो ऊपर आपने भरा वही सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 2 पर OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? पहला निर्देश है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। देखिए पहला आपको निर्देश दिया गया है कि OMR को जो आप किसी भी सर्कल को ब्लैक करेंगे, गोले को ब्लैक करेंगे या पूरा फिल करेंगे तो उसके लिए आप नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा निर्देश दिया गया है कि प्रश्न का जो उत्तर है उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न है तो 4 विकल्प A, B, C और D दिया गया है। अगर D आपका सही है तो D को आप पूरा तरीके से क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है निर्देश की OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। OMR में जो भी सभी प्रविष्टियां दिया गया है उसे आपको सावधानी से भरना है, कोई भी कटिंग या ओवर कटिंग आपको नहीं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चौथा निर्देश दिया गया है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ये देखिए एक विशेष सूचना आप इसे मानिए। और चौथा जो है उसमें OMR पर किसी प्रकार का व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, उसे खुरचना नहीं है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें, उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। पांचवा जो निर्देश दिया गया है वो इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल 1 होगा और जो उत्तर होगा, मान लीजिए C विकल्प सही है तो C को पूरी तरह से आप गोला करेंगे, जैसा कि ऊपर इन्होंने सही तरीका गोला करने का बताया था। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। OMR पर आपको अन्य कहीं भी निशान नहीं लगाना है, जहां पर उत्तर सही हो उसी गोले का आपको चयन करना है और उस पर निशान लगाना है। सातवां जो निर्देश दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है। सातवां निर्देश कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का या सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। देखिए इसमें जो आपका सीरीज होगा आपके प्रश्न पत्र का वो कहीं पर अंकित होगा। मान लीजिए कि A और B अंकित होगा तो यहाँ A के नीचे वाले A को आप क्या करेंगे, पूरी तरह से ब्लैक करेंगे और B के नीचे जहाँ पर आपको B दिखाई देगा उस गोले को आप पूरी तरह से ब्लैक करेंगे। ठीक, आठवां निर्देश दिया गया है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज तथा चित्रकला, संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, 9वां दिया गया है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो ये पूरा निर्देश था और प्रारूप था आपका ये OMR का प्रारूप भी हमने आपको बता दिया है। OMR का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर का एक बार फिर से देख लीजिए OMR को। OMR में देखिए पहले आपको जिला का नाम और कोड भरना है, तो जैसे कि यहाँ आगरा का एक उदाहरण दिया गया है तो जिला का कोड 01 है और नाम आगरा। केंद्र कोड आपको भरना है, अनुक्रमांक आपको भरना है, विषय का कोड 901, नाम हिंदी, प्रश्न पत्र संख्या 801। ठीक है, उसके बाद इधर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना है। पहला अक्षर को आपको ब्लैक करना है यहाँ लिखने के बाद और दूसरा अक्षर को ब्लैक करना है। ठीक है, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि स्टूडेंट के हस्ताक्षर जो परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अवश्य करा लीजिएगा, जो इन्विजिलेटर आपके क्लास में मौजूद होंगे उनसे। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, इससे आपको मतलब नहीं है, उनकी मुहर वो लग जाएगी। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के पास आप जरूर हस्ताक्षर कर लीजिएगा और साथ में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आप करा लीजिएगा। इतना सुनिश्चित होने के बाद आप अपना OMR आसानी से भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से नई कोई अपडेट आएगी तो हम शीघ्र ही आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।